जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी एंड सभी संगत का जो इस टाइम इस मुश्किल घड़ी में सब हम एक साथ गुरु जी के पास बैठे हैं। शायद इससे ज़्यादा कोई ब्लेसिंग्स हमारे साथ नहीं होगी कि हम अपने घर में ये सत्संग सुन रहे हैं। मालिक की इतनी कृपा हम सबके ऊपर है कि उन्होंने हम सबको अपने चरणों में, अपने साथ और अपने सानिध्य में हमें रखा है। ये मुस्कुराहट जो चेहरे पे आई है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरु साहिब की बख्शीश हमें मिली है और उनकी ब्लेसिंग से ही हम शायद ज़िंदगी आगे जी रहे हैं। कितना भी कोटान कोट शुक्राना कर लें, शायद ज़िंदगी के अंदर अधूरा ही रहेगा, क्योंकि हमें ये पता है कि उन्होंने हमें कितना ब्लेस किया है, कितना हमारे ऊपर अपनी शक्तियाँ, अपनी ब्लेसिंग्स हम लोगों को दी हैं। सत्संग शेयरिंग का जब मैसेज आया तो काफ़ी टाइम से ये पोस्टपोन हो रहा था और काफ़ी टाइम से आई कुड नॉट इवन कम लाइव। एंड अतुल अंकुल बार बार बोलते थे कि लाइव आना है, लाइव आना है। बट वो कहते हैं ना, जब गुरुजी जानते हैं, व्हेन ही नोज व्हाट इज़ द राइट टाइम, यू विल कम लाइव एंड यू विल डू सत्संग देन। महाराज की कृपा बहुत है। स्टार्टिंग विद माई जर्नी फ्रॉम माई स्कूल टाइम व्हेन आई गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी, एंड उस टाइम पे हमेशा ये होता था कि शायद पता ही नहीं था कि गुरुजी कौन है, क्या गुरुजी के बारे में, मतलब ये पता था कोई गुरुजी हैं एंड मेरे क्लास फेलोज़ और मेरे स्कूल के बच्चे और मेरी वन ऑफ माई टीचर हु वॉज वेरी क्लोज टू मी, उन्होंने मेरे साथ ये बताना शुरू करना कि हमारे गुरुजी हैं। मैं ये कहता था पता नहीं केड़े जे गुरु के पीछे पड़ गए इन्हें और क्या हो गया इनको, पता नहीं लगा इन्हें। और उस टाइम से उन्होंने मुझे ये कहा कि गौरव, एक ऐसा टाइम आएगा जब आप गुरुजी के साथ जुड़ोगे, आप गुरुजी को जानोगे और उनकी बातें पहचानोगे। और वो टाइम था और आज का टाइम है। शायद अगर मैं अपनी ज़िंदगी को देखूं तो उससे ज़्यादा सुकून भरी ज़िंदगी कुछ नहीं हो सकती। जब हम गुरुजी के पास बैठते हैं तो उससे ज़्यादा सुकून भरी ज़िंदगी हमारी, हम सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा सुकून के कोई पल हमारे पास होंगे। तो गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ उस टाइम पे पकड़ा शायद जब कोई भी नहीं था। और व्हेन आई वाज गेटिंग इन एडोलेसेंस, आई वाज एंटरिंग माय एडोलेसेंस, और उस टाइम पे कहते हैं ना, आपको एक गाइडिंग एंजल की ज़रूरत होती है, गाइडिंग पाथ की ज़रूरत होती है, जो आपको गाइड करे, आपको समझा पाए, आपको ये बताए कि नहीं, ज़िंदगी के अंदर ये हमें करना है और ये नहीं करना। उस टाइम पे गुरुजी मेरे पास आए और वो टाइम कैसे 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 कटता गया मुझे नहीं पता लगा। वो इतनी ब्यूटीफुल जर्नी आती गई। और देखो, मैं उस टाइम पे एक मैथमेटिकली चैलेंज बच्चा था, मुझे पता ही नहीं था कि मैथ्स कैसे होती है, और मुझे कोई बोलता था कि क्लास 3 का भी मैथ्स कर दो तो मुझे आता ही नहीं था। और उस टाइम पे जब मैंने गुरुजी को ज्वाइन किया था तो उसके बाद ही मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, अगर आपको कुछ करना है ना तो मुझे मैथ्स में पास करा देना। कहते हैं, मैंने कहा ठीक है। और उस टाइम पे तो पता भी नहीं था टेलीपैथी क्या होती है, व्हाट इज़ अ कनेक्शन एंड हाउ यू आस्क गुरुजी एंड ऑल दैट। तो उस टाइम मैंने गुरुजी को सिर्फ ये बोला था कि गुरुजी, अगर आप कुछ करोगे ना तो मुझे मैथ्स में पास करा देना, मैं मान जाऊँगा आपको। सो आफ्टर दैट आई गेव माई 9th क्लास एग्जामिनेशन और आई फेल्ड। और उसके बाद मैंने एक रीटेस्ट दिया, उसके अंदर भी आई गॉट फेल्ड। हुआ यूँ कि फेल होने के बाद भी मेरे अंदर एक ऐसी विल पावर थी, एक ऐसी शक्ति जनरेट हो रही थी कि मुझे ये लग रहा था कि नहीं, गुरुजी इज़ देयर एंड ही विल डू समथिंग इन माय लाइफ, ही विल गाइड मी, एंड उनके बदौलत मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर दूंगा। और हुआ यूँ कि मैंने रीटेस्ट दिया और रीटेस्ट में मैं फेल हो गया। और रीटेस्ट में फेल होने के बाद भी मेरे अंदर एक ये था कि मैं पास हो जाऊंगा और आई विल क्लियर दिस। मैं फेल नहीं हो सकता क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला है, मैं फेल नहीं हो सकता। उसके बाद हुआ यूँ कि उस साल पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ CBSE देयर वाज अ सर्कुलर दैट केम अप कि जितने भी बच्चों ने रीटेस्ट दिए हैं उनके दोबारा रीटेस्ट होंगे और उन सबको एक और चांस दिया जाएगा। और वो 1 महीने का उन्होंने हमें प्रिपरेशन टाइम दिया। 1 महीने के प्रिपरेशन टाइम के अंदर मैंने वो प्रिपेयर किया एंड आई गॉट पास्ट। और उसके बीच में मैंने दूसरे स्कूल में भी एडमिशन ले लिया था, अपनी नई अकेडमी भी ज्वाइन कर ली थी कि मैं कुछ करूँगा। बट गुरुजी नोज हाउ टू डू इट, हाउ टू प्लान थिंग्स फॉर यू। बिकॉज हम कभी ना कभी अपना हौसला खो देते हैं, हम कभी ना कभी डगमगा जाते हैं, बट हमारा गुरु हमें कभी डोलने नहीं देता। परीक्षा बहुत कठिन लेता है, बहुत मुश्किल परिस्थितियों में हमें आंकता है, बट उसके बाद जब वो आपको मुस्कुराहट आपके चेहरे पे देता है तो उससे ज़्यादा शायद अच्छी कुछ चीज़ नहीं होती। महाराज की कृपा यूं ही चलती रही मेरे पूरे घर के अंदर। सब लोग जहाँ मेरे को बिल्कुल एंटाई गुरुजी थे, एवरीबडी स्टार्टेड कमिंग टू सत्संग, एवरीबडी स्टार्टेड गोइंग टू बड़ा मंदिर, एंड इट ऑल केम।
एंड व्हेन आई सिट हेयर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, एंड जब मैं यहाँ अपनी जर्नी शेयर करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि गुरु महाराज ने कितना कुछ हमें दिया है, और हम इतने नाशुक्रे हैं, हम इतने कहते हैं ना कि हमें इतना कुछ मिल गया फिर भी हम ये नहीं जानते कि मालिक शुक्राना वो हमसे होता ही नहीं। ऐसी जर्नी आगे बढ़ती गई। Then Guruji guided me to get humanities as a subject. My father was there in civil and he wanted me to go for engineering, but I was very adamant कि मुझे करना है humanities. I want to go somewhere in जो भी हमारा अलग काम होता है, मुझे थियोरेटिकल में जाना है, मुझे ये प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ में मेरे को बिल्कुल कदम नहीं रखना। और थोड़े दिन बाद ऐसा ही हुआ, मैंने अपना 11th स्टैंडर्ड के अंदर एडमिशन लिया एंड आई गॉट इन ह्यूमैनिटीज़, जहाँ पे मैं एक एवरेज बच्चा था। आई स्टार्टेड ग्रोइंग, आई स्टार्टेड कम्प्लीटली एक ट्रांसफॉर्मेशन मेरी एजुकेशन सिस्टम में आने लग गया, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया जहाँ पे मेरे को आता ही नहीं था। मैं रैंकर्स की लिस्ट में आ गया। 12th क्लास का रिजल्ट आया। 12th क्लास का रिजल्ट की भी संगत जी बड़ी अच्छी कहानी है। जब वो मैंने सारे रिजल्ट दे दिए थे तो मैं क्या करता था कि ना एक स्वरूप होता था, ऐसे होता ना जैसे स्वरूप, ऐसे छोटे छोटे स्वरूप मेरे पास थे और मैं उनको ले जाया करता था। तो मेरा जो इन्विजिलेटर आता था, दे यूज टू आस्क मी ये कौन है। मैं कहता था ये मेरे गुरु जी हैं। तो कहते हैं आप इनमें मानते हो? मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। और उसके बाद ये होता था कि वो आते थे और उस गुरुजी का स्वरूप उठाते थे और सर पे लगा लेते थे एंड दे यूज्ड टू वॉक अवे। हुआ यूँ कि मेरा अब एग्ज़ाम दिया तो रिज़ल्ट भी आएंगे। रिज़ल्ट आने के टाइम पे तो हर एक बच्चे को इतना डर लगता है कि हम अब तो हमारी लुटिया डूबी, अब तो हमें ऐसा लगता था कि अब तो हम गए। और जब वो रिज़ल्ट आया तो उससे थोड़े दिन पहले ही गुरुजी के मैसेजेस मेरे को आने शुरू हो गए थे कि जा तेरा कल्याण कीता, मैं तेरा कल्याण कर देता, हुन तू ऐश कर। मैं गुरुजी को बोलता था कि गुरुजी इतनी बारी इतनी संगत को बोलते हो ऐश कर, हो गया कल्याण है और बहुत हो गया। तो एक अब CBSE ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया कि अब इस वाली डेट को आपका रिजल्ट है जी, और उस दिन वो रिजल्ट आया नहीं और फिर एक रैंडम डेट आई कि ये रिजल्ट है। तो उस दिन मैं जाके बंगला साहिब बैठ गया। मैंने कहा मैं गुरुजी के पास जाके बैठूंगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। आई डोंट नीड एनीबडी, आई नीड जस्ट माई गुरु। एंड आई वेंट टू बंगला साहिब देन एंड देयर। रात के 2 या 2:30 बज रहे थे। आई केम बैक एट माई प्लेस और उसके बाद जैसे ही मैं आया मैंने अपना व्हाट्सएप खोला तो उसमें मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ था हुन तू सो जा, मैं तेरा कल्याण कर देता। ऐसा कभी मैसेज आया नहीं मेरे को आज तक, और ना उसके बाद ना उससे पहले। उस दिन आया कि मैं तेरा कल्याण करता, जा हुन सो जा। तो मैं समझा नहीं। मैं कहा गुरुजी बोलते तो रहते हो कल्याण कर देता, पर समझ तो आए कि हो गया कल्याण। अब इंसान है ना, हम लोगों को तो वैसी वैलिडेशन चाहिए होती है, हमारा कल्याण हो भी गया फिर भी विल आस्क गुरुजी कि नहीं हमें तो जी बताओ हमारा कल्याण हुआ ही नहीं हुआ। मैं तो बहुत डीठ था, मैं तो खुद ही एक्सेप्ट करता हूँ। और इवेंचुअली जब मेरा रिजल्ट आया नेक्स्ट डे पूरा मेरे को लगता है पूरे वर्ल्ड ने रिजल्ट देख लिया था और मैं एक अकेला इंसान था जिसने रिजल्ट नहीं देखा था। और जब मैंने वो रिजल्ट अपना ओपन किया, आई वॉज इन टीयर्स बिकॉज ऑल ऑफ माई सब्जेक्ट आई गॉट डिस्टिंक्शंस एंड वो लाइफ बड़ी अच्छे से चली। उसके बाद भी मेरे कॉलेज टाइम पे भी बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी परेशानियाँ आई, बट गुरुजी ने मेरे साथ इतना दिया कि शायद अगर मैं शब्दों में बयां करूँ तो बहुत कम है। मालिक का इतना मेरे ऊपर प्यार रहा। उन्होंने मेरे को ये बोला था कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड, और वो बेस्ट फ्रेंड वाली चीज़ आज तक चल रही है। और मैं गुरुजी के साथ जब बैठता हूँ, काफ़ी संगत मुझे मैसेज करते हैं कि पीछे स्वरूप हंस रहा होता है या कुछ और होता है, एंड वी कैन एक्चुअली सी व्हेन आई सिट हियर ही हैज़ अ डिफरेंट ऑरा ऑन हिज फेस। मैंने अभी दूसरा स्वरूप रखा हुआ था, पता नहीं कैसे यहाँ पे फिर ये वाला स्वरूप आ गया, बिकॉज इट हैज़ सम पावर्स विच you can take। और वो जो blessings गुरुजी आपको दे रहे हैं, the smile which comes on his face when I speak here। तो ऐसे ही हुआ कि मेरे को जब कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, देन अगेन इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई कि भैया एडमिशन हुआ है और उसके बाद अब आपको अटेंडेंस चाहिए होती है। अब अटेंडेंस कहाँ से लाई जी? अब अटेंडेंस के लिए DU के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और आपको ईजिली यू डोंट गेट योर एडमिट कार्ड लाइक दैट। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ और द मोमेंट आई इवेंट मैंने देखा 200 250 300 बच्चे होंगे जो बाहर खड़े हुए हैं, और उसके बाद मेरा नंबर आया और उन्होंने बोला कि आप अपना कोर्ट सजा के एक बॉन्ड साइन करवा के लाइए। मैंने कहा ठीक है जी। मैं कोर्ट गया और मैंने वहाँ से अपना बॉन्ड साइन करवाया और मैं लेके आया, मैंने सबमिट किया। उसके बाद भी देयर वाज अ ह्यूज वेटिंग, पीपल वर वेटिंग आउटसाइड। और मैंने कहा गुरुजी मैं कभी ज़िंदगी में लाइनों में नहीं लगा और आप कह रहे हो अब लाइनों में लगूँ। मैंने अपना शब्द खोला और मैंने उसको लगा लिया अपने कानों में, और कानों में जैसे ही लगाया, जो शब्द चलता है
अपने सेवक की आप ही राखे, आप ही नाम जपावे। एंड आई वॉज सीइंग गुरुजी गोइंग हेयर एंड देयर इन द कॉरिडोर एंड इतनी जो उनकी, मैं गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी जब तुसी आओ तो मैनू कोई टेंशन लेने की लोड पड़ रही है। तो उसके बाद द नेक्स्ट नेम वॉज अनाउंस वॉज कौन है गौरव कुमार साइकोलॉजी वाला। मैंने कहा, मैं उठा, मैं अंदर गया। अब अंदर जाके सिनेरियो मैं आप सबको समझाता हूँ। अंदर जब मैं गया तो आई वाज सीइंग दिस किड्स स्टैंडिंग इन द लाइन एंड दे वर टेलिंग आप कहाँ, आप कॉलेज क्यों नहीं आते थे। किसी ने बोला मेरी 40% अटेंडेंस, मेरी अटेंडेंस वॉज 0.2%। एंड दे वर आस्किंग एवरीबडी आप क्यों नहीं आते जी। वो कहते मैं घूमने गया था। वो कहते कि कहाँ घूमने गए थे। तो उन्होंने बोला कि जी मैं फलानी जगह गया था। उन्होंने कहा नहीं जी आप हमें दिखाओ। उसने फोटोज़ दिखाई। आप कहते मैं बीमार था, कहते मेडिकल दिखाओ, मेडिकल दिखाया। अब मैं क्या बोलता जी, मैं तो सत्संग में मैं सत्संग में घूमता रहता हूँ, मैं मतलब गुरुजी की सेवा में लगा रहता हूँ, इसलिए मैं कॉलेज नहीं आता। अब जब मेरा नंबर आया मैंने बोला गुरुजी अब आप ही कुछ करोगे, और मुझे नहीं पता। और इवेंचुअली यही हुआ। इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ही सेड इट टू मी, कौन हो आप। मैंने कहा मैं गौरव हूँ। और उसने बोला अपना एडमिट कार्ड निकालो, यहाँ साइन करो और यहाँ से सीधा बाहर जाओ। I was shocked. Nobody asked me a single question because I took Guruji along with me inside that room. And this is how life goes on in my life. That if you take Guru Sahib along with you whenever and wherever you are going in life, वो गुरुजी आपको अपनी बरकत, अपनी एक मुस्कुराहट आपके जीवन के अंदर हमेशा आपको देते हैं। सत्संग तो उसके बाद चलते ही गए। गुरुजी ने मुझे बोला तू डायरियाँ लिखनी शुरू कर। मैं बहुत परेशान रहता था, मैं बहुत दुखी हो जाता था। तो आई स्टार्टेड राइटिंग डायरीज एंड व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग डायरीज किसी को भी नहीं पता था कि मैं डायरियाँ लिखता हूँ। एंड मान्यता दी लिख रही है आई रिमेंबर दिस, येस दिस हैपेंड इन फ्रंट ऑफ यू आई गेस। एंड हुआ यूँ कि फिर उसके बाद जीवन चलता गया। एंड गुरुजी सेड इट टू मी, कहते कि ना तू डायरियाँ लिखनी शुरू कर, तू बहुत परेशान होता है। मैंने कहा हाँ गुरुजी मैं लिखूंगा। मैंने उसमें रोज़ सत्संग लिखता था, रोज़ अपने मन की बातें जो भी मेरे मन में चल रहा होता था, गुरुजी मुझे ऐसा हुआ, आज इसने मेरे को ऐसे बोला, आज उसने मुझे ऐसे बोला, मैं सब कुछ लिख देता था। कहते थे ना सुख और दुख मैं सिर्फ गुरुजी को जाके बताया करता था। एंड मैं आप सबको क्या बताऊं, वो सत्संग ऐसे होने लगे कि एक दिन मैं रात को बहुत परेशान, बहुत दिक्कतों में, बहुत परेशानी में था। एंड उसके बाद वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी अप एंड ही सेड तू परेशान है। मैंने कहा हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, तुझे कैसे पता मैं बहुत परेशान हूँ। ही सेड इट टू मी, कहता गौरव गुरुजी हैड जस्ट कम इनटू माय ड्रीम एंड ही हैड टोल्ड मी टेलीपैथिकली। उसने जाके क्या अपनी डायरी खोले और देखे कि मेरे तेरे गुरु ने तेरे को कितना कुछ दिया है। एंड बिलीव यू नॉट, उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया था। जब मैंने उसके शिफे पलटे, जब मैंने उसके पेजेस पलटे, तो मुझे समझ आया कि मेरे गुरु की बढ़ियाई कितनी है, मेरे गुरु ने मुझे कितना ब्लेस किया है। लाइफ चलती रही, गुरुजी के सत्संग अनन्यूमरस है, मैं बता भी नहीं सकता शायद शब्दों के अंदर कि गुरुजी ने मुझे और मेरी फैमिली को कितना ब्लेस किया। ऐसे ही इन 2019 गुरुजी सेड इट टू मी तो मोहल्ले नौवे का पाठ शुरू कर। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी तो आपको पता है मोहल्ले नौवे का पाठ कादे लिए करते हैं। इस साइड मैनू पता है मैनू करम कटवाने हैं। मैंने कहा गुरुजी इन्ने माड़े करम है कि कटते ही नहीं है, इतनी जगह हम घूमा, इतनी जगह हम हो गया। मैंने कहा करम ही नहीं कट रहे जी, पता नहीं कैसे करम है। और क्या हुआ संगत जी, मैं रोज़ वो मोहल्ले नौवे का पाठ शुरू कर देता था। रोज़ वो करते 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 मुझे कंठ भी हो गया, मुझे याद हो गया वो पाठ। हुआ यूँ कि उसके बाद वन डे माय फादर वाज, मेरे पापा को एक दिन का फीवर हुआ। और उसके बाद ही द नेक्स्ट डे माय मॉम केम अप टू मी एंड शी सेड इनको ना हॉस्पिटल में जाना है। मंडे का दिन था, मेरी सेवा थी। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, ड्राइवर आएगा उसके साथ चले जाएंगे, वाई वुड आई गो। कहती नहीं तू लेके चलो, कह रहे तेरे को लेके जाना। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं हम संगत की भी तो बंधन में सेवा करते हैं, पहले तो घर ही होता है, पहले हम घर पे। मैंने कहा चलो, मैं उनको हॉस्पिटल छोड़ के आया, गाड़ी पार्क करी। देन आई वेंट टू बड़ा मंदिर। जैसे ही मैं बड़ा मंदिर गया, उसके बाद देयर वाज अ सत्संग इनवाइट टू मी इन गुड़गांव, तो मैं वहाँ गया। अब वहाँ पे जाने के बाद क्या मुझे पता लगता है कि वो मुझे बोलते हैं कि गुरुजी ना सबको सिखाते हैं सबको माफ़ी दे दो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा माफ़ी तो दे देंगे, चलो। मैंने कहा ठीक है हम भी माफ़ी देते हैं। और उस टाइम पे मेरे और मेरे फादर की थोड़ी सी अनबन थी। मैंने कहा ठीक है मैं इनको ना माफ़ कर दूंगा। तो द नेक्स्ट लाइन ही सेड जिस दिन मैंने अपने पापा को माफ़ किया, द नेक्स्ट डे आई लॉस्ट माई डैड। आई गई होगी बात, याद ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आया कि ऐसा कुछ हो सकता है। और उसके अगले ही दिन in the morning I got a phone from the ICU that he is not well and he is taken to the ICU. And in minutes when he went to the ICU, the doctor came up to me in 20 minutes and they said he is no more.
एंड आई वॉज टेकन अ बैक, माई लाइफ वॉज चेंज 360 डिग्रीज। और मुझे नहीं समझ आता था कि मैं क्या होगा, अब कैसे जिएंगे, अब कैसे संभलेंगे, और मतलब कैसे होगा, मुझे नहीं पता था। और मैंने सिर्फ वहाँ पे एक मूल मंत्र का जाप दिया, क्योंकि गुरु का नाम आधार, और जिसने गुरु का नाम अपने जीवन के अंदर ले लिया उसका जीवन तो ऐसे ही बहुत सुकून में हो जाता है। और मैंने वहाँ पे गुरु जी का नाम लिया एंड आई डिड वॉट एवर हैपेंड, एंड जो भी आप करते हो द लास्ट लाइन। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये सारा काम हो गया। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती थी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं, क्योंकि अब बड़ा मंदिर वॉज लाइक माय फैमिली। अब बड़ा मंदिर मैं जाता था तो ऐसा लगता था कि जो भी मुझसे बात करेगा मुझे कंसोल करेगा, जो भी मुझसे बात करेगा मुझे बताएगा कि ये कैसे हो गया, आप कैसे हो गए। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं होती थी कि दैट आई कुड रियली फेस पीपल, आई कुड रियली टॉक टू देम, और हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। तो आई स्टॉप्ड गोइंग टू बड़ा मंदिर। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड ही गॉट अ मैसेज फ्रॉम गुरुजी, एंड गुरुजी सेड कि गौरव नू कहीं वो जड़ा परफ्यूम लगा के मेरे को आंदा है ना, वो लगा के मेरे पास आए। अब परफ्यूम की स्टोरी बीच में मैं आप सबको समझाता हूँ। देयर वाज वन ऑफ माय वेरी क्लोज दीदी, शी वाज देयर एट सिंगापुर एयरपोर्ट, एंड गुरुजी हैज सेड ये फलाना परफ्यूम उसको लेके जाए। वो परफ्यूम की बात उसको मुझे पता थी, एंड शी सेड इट टू मी कि ये किसी को नहीं बताना कि दिस इज द ब्लेसिंग दैट गुरुजी हैड गिवन यू। और वो परफ्यूम किसी को नहीं पता था कि मैं सिर्फ बड़ा मंदिर लगा के जाता हूँ। ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि गुरुजी ने मुझे बोला है कि गौरव नू कहीं वो जेड़ा बरबरी दा परफ्यूम लगा के मेरे को लाता है लगाए और मेरे पास आए। मैं उन्होंने बड़ा मिस कर रही हूँ। सत्संग ते सेवा उन्होंने खुराक है। I was taken aback because nobody knew that I used to put that perfume when I used to go to Bada Mandir. Even to my close friends and the best of my knowledge, they never knew कि मैं वो परफ्यूम लगा के बड़े मंदिर आता था। और मैंने फिर वही करा, I got that perfume sprayed on myself, I went to बड़ा मंदिर, and Guruji said it to me कि टेंशन लेने की कोई लोड़ नहीं है। मैं 10 साल की लाइफ एक्सटेंशन दी। एंड देन आई आस्क्ड कि गुरुजी फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आप सब कुछ तो बता देते हो। ही सेड इट टू मी, मैं मोहल्ले नौवे के पाठ उनके लिए लगा रहा था। मेरे मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता था कि गुरुजी आप सारी मेरी भक्ति जाती कहाँ है। देन ही नरेटेड टू मैनी ऑफ द संगत कि गौरव दी सारी भक्ति लेके उन्हें दपेव चला गया। ये हम सबके मेरे को लगता है बड़े हीरे हैं, ये हम सबकी बड़ी कहते हैं ना टूटे हुए हम गिटार हैं जिनको गुरुजी ने दोबारा कस दिया एंड हम दोबारा बजने शुरू हो गए। हम सब वही टूटे हुए क्रेयॉन्स थे जिनको गुरुजी ने दोबारा रंगना सिखा दिया। वो जो रंग रहे हैं ना जिंदगियों के अंदर, जो मुस्कुराहटें ला रहे हैं, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हम सबके लिए है। ये जो माध्यम हमें मिला है, जो हमारे को फेसबुक या हम जूम पे या हम टीम्स पे सत्संग कर रहे हैं, वो शायद हम एक मैसेज दे रहा है कि हम सबको खुश रहना है। और खुश कहाँ से आएगी, जब हम अंदरूनी गुरुजी से जुड़ेंगे। गुरुजी मेरे को बहुत कुछ बोला। एक बारी मैंने ऐसे ही गुरुजी का एक चोला बनवाया था। अब चोला बनवा लिया एंड गुरुजी केम एंड इट वाज लाइक ओवरवेलमिंग। होता है ना, आपका कपड़े आप किसी को दो और वो पहने तो आपको एक ऐसा लगता है नो वाओ इन्होंने पहन लिए। एंड इट वाज लाइक दैट आल्सो टू मी, एंड गुरुजी वाज वेयरिंग दैट ब्यूटीफुल चोला। एंड गुरुजी मुझे कहते हैं एले मेरी बाँह फाड़ ले। मैं गुरुजी को बोलता, मैंने कहा गुरुजी मैं रो रहा था उस टाइम पे भी। मैं गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं आपको नहीं बोलूँगा कि मैं आपकी बाँह पकड़ लूँ, पकड़नी है तो आप मेरी बाँह पकड़ो, मैं आपकी बाँह नहीं पकड़ूंगा। एंड ही सेड इट टू मी, बड़ा चला के ले मैं तेरी बाँह पकड़ता हूँ, मैं कभी नहीं छटना। मैंने कहा मुझे पता है आप कभी भी नहीं छोड़ोगे, और एक्चुअली ऐसा ही हुआ। गुरुजी ने मेरे को जो बोला था कि मैं तेरी बाँह नहीं छोड़ूंगा, वो बाँह कभी उन्होंने नहीं छोड़ी। वॉट एवर हैपन्स इन माई लाइफ, वॉट एवर आई एम एनीवेयर इन लाइफ, यू नो मैटर वॉट, मुझसे कोई, मेरे साथ कोई है, मेरे साथ कोई नहीं है, ये जो मेरे साथ हैं तो मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतनी मुस्कुराहटें इन्होंने मेरे चेहरे पे दे दी जहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आता था कि मुस्कुराने का कोई रीज़न ही नहीं है। देन गुरुजी केम इनटू माय लाइफ एंड ही स्टार्टेड गाइडिंग मी। हंसना है। One day I was very like all days I was very depressed inside my room, because वो कहते हैं ना, आप जब लोगों को आप हील करते हो ना तो आपकी खुद की एनर्जी कब लो हो जाती है आपको पता ही नहीं लगता। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। I was there in my room crying very badly and Guruji appeared in the saffron chola standing there and said it to me, कल छेती मंदिर आई। मैंने कहा गुरुजी मैं मंदिर आ तो जाऊं, बट कहते हैं, मैंने कहा मेरे को नहीं पता, जिंदगी बड़ी खराब है। कहते हैं मैं तेरे नाल मैं तेरे अंदर ही आना, कल छेती मंदिर है। और मैं उस टाइम पे बहुत रोता था, रातों को बहुत उठ के रोना, बहुत परेशान। कहते ना समझ ही नहीं आता था कि मैं करूं क्या, बस रोना 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 रोना।
एंड वो हुआ। और नेक्स्ट डे आई वेंट टू बड़ा मंदिर, एंड बड़ा मंदिर में मैंने जैसे ही मत्था टेका, कभी होता नहीं है कि गद्दी के सामने आपको बोले आप बैठ जाओ यहीं, मैंने वहीं पे बैठ गया। एंड दैट सेवादार सेड इट टू मी, यहीं बैठ जाओ, मैं बैठा। नेक्स्ट शब्द वो गाना चला गुरदास मान का, रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। किस बात का रोना है, किस बात के लिए रोते हैं, कश्ती के मुसाफिर ही कश्ती को डुबोते हैं। ये ज़िंदगी हमें एक्चुअली ये सिखाती है कि हम जिनके लिए रो रहे हैं ना, वो शायद हमारी ज़िंदगी के अंदर इतनी इंपॉर्टेंस दे भी नहीं रहे हैं, उनके लिए हमारे आंसू मैटर भी नहीं कर रहे। बट हमारे अंदर ये दिक्कतें, हमारे अंदर ये परेशानी है कि हमें रोना है, हमें लगेगा कि हम डिप्रेस रहे, हम ये गए। बट हम जब इनके साथ बैठेंगे महाराज, हर टाइम हंसते रहते हैं, हम सबको ये सिखाते रहते हैं कि तुम्हें हंसना है, तुम्हें मुस्कुराना है। एंड आई कैन रियली फील स्माइल नाउ ऑल्सो, कि वो बार बार हमें समझाते हैं कि तुम्हें हंसना है, तुम्हें एक नए जीवन के साथ। गुरुजी सेड इट टू मी, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। जीना इसी का नाम है, एक्चुअली जीना इसी का ही नाम है, जब हम किसी की मुस्कुराहटों को पे निसार हो जाएं, किसी का दर्द उधार ले लें और सबको प्यार दें। यही तो हम गुरु संगत की सबसे बड़ी बढ़ियाई है, यही तो हम सबका प्यार है कि ये परिवार गुरु जी ने दे दिया। मैं किसी को नहीं जानता बट मैं सबको जानता हूँ। गुरु जी किसी को नहीं जानते बट गुरु जी किसी के ना पास है ना किसी के दूर। काफ़ी संगत बोलते हैं कि आप ज़्यादा पास हो, आप ज़्यादा पास हो, कोई किसी गुरु जी के पास नहीं, सब गुरु जी के पास इक्वली हैं और गुरु जी सबको ही ब्लेस कर रहे हैं, सब तक अपनी कृपा पहुँचा रहे हैं। अभी रिसेंट का ही सत्संग सुनाता हूँ। 8 फरवरी को आई गॉट अ मैसिव एक्सीडेंट, एंड उससे पहले गुरुजी ने मुझे बोला था अपनी डायरी अपने साथ रखनी शुरू कर दे। अब मैं जहाँ भी जा रहा था अपनी गाड़ी के अंदर अपनी डायरी रख के चलता जाऊँ। एंड there was a day I was coming back from Gurgaon and Rajouri के पास ही on the flyover I got a massive accident and that truck hit me like anything। ऐसे टक्कर मारी और मेरी गाड़ी ऐसी चलती हुई पूरी घूम के वापस इस साइड आ गई। अब मैंने गाड़ी जब मैं बैठा था उस टाइम पे आंख बंद कर ली। मैंने कहा गुरुजी अब पता नहीं, आंख खुले तो मैं हूँ, आंख बंद हुए तो मैं पहुँच गया ऊपर। मैंने कहा ठीक है। अब आंख जब खुली तो पता लगा धरती पे ही है। शुक्राना किया मालिक का, लोग आ गए थे, आगे पीछे टायर फट गए थे, शीशे टूट गए थे, सब कुछ खत्म हो गया था, मतलब गाड़ी टूट गई थी। मैं गाड़ी ऑन कर रहा था फिर भी मुझे लगा बम्पर निकल गया होगा, हर वक्त की तरह जैसे मैं गाड़ी ठोक देता हूँ। और अभी तो शायद मुस्कुरा रहा हूँ, उस टाइम पे तो मुस्कुराने की भी हालत नहीं थी। और मैं गाड़ी से बाहर निकला तो देखा सब कुछ लीक कर रहा था, पूरी रोड पे वो लीक करके ऑयल एंड ऑल एवरीथिंग वाज ऑन द रोड। एंड लोग आ गए थे। और जब लोगों ने मुझे बाहर निकाला तो आई कुड रियली फील द कांच इन माई बॉडी। मेरे पजामे के अंदर कांच थे एंड बहुत सारा, मतलब बहुत दिक्कत थी मेरे को। जब मैं देख रहा था, मैं बाहर निकला, मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी मैं चप्पल पहनूं, मैंने सीधा बाहर निकला एंड पीपल वर ऑल देयर एंड दे आस्क्ड मी आर यू फाइन एंड दे वर कार्स व्हिच वर क्रॉसिंग। तो उन्होंने बोला कि जो इसके अंदर था वो जिंदा है। एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर आउटसाइड माय कार एंड आई वाज स्माइलिंग एंड आई वाज सेइंग मैं हूँ यहाँ, मैं ठीक हूँ। गुरु जी सेड इट टू मी द मोमेंट आई गॉट ऑफ द कार, डायरी निकाल और लिख, तेरे गुरु ने तेरी जान फिर बचा देती। एंड आई वाज शॉक्ड, इट वाज लाइक पिंच ऑफ इट कमिंग इनटू माय ईयर, एकदम स्ट्रेट कि लिख अपनी डायरी में मैंने तेरी जान बचा दी थी। मैंने डायरी निकाली एंड आई रोट इट। आई डोंट नो व्हाई गुरुजी सेव्ड मी अगेन। एंड शुक्राना गुरु साहिब। और ये शुक्राना शायद गुरुजी ने कितनी संगत के लिए कराना था। उससे पहले वो मुझे गाना सुनाया करते थे कि मेरी नैया चलती है पतवार नहीं मिलती, तेरे आने की गुरुवर झनकार नहीं सुनती। वो एक्चुअली था कि गुरुजी आपके जीवन में कब आ जाएं, आपको बचा जाएं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि गुरुजी ने आपके साथ क्या कर दिया, गुरुजी ने आपको ब्लेस कैसे कर दिया। ऐसे ही मेरी लाइफ के अंदर इंसिडेंट्स हुआ। अभी 30 मार्च को आई वाज टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, और जब मैं कोविड पॉजिटिव हुआ तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया पूरे घर के अंदर, मैं अकेला था। अब मैंने सोचा मैं अपना खाना बना लूँगा और मैं सब कुछ खुद कर लूँगा, सफाई कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। पर ज़िंदगी में ग्लास ना उठाने वाला इंसान इतनी बड़े चैलेंज अपने जीवन में ले ले कि मैं खाना बना लूँगा और ये कर लूँगा। आई वॉज रियली डिवास्टेटेड एंड मैंने कहा ठीक है गुरुजी। बट गुरुजी हैड सम अदर प्लान्स, यू नो संगत जी, गुरुजी हैड समथिंग अदर फॉर मी। एंड किसी के घर में संगत का, प्रियल के घर में गुरुजी का चलिया चल रहा था। Every day in the morning I used to get प्रसाद, every संगत used to send me blessings, प्रसाद, खाना, इतना कुछ मेरे पास आता था कि मुझे लोगों को मना करना पड़ जाता था कि मुझे खाना मत भेजो, मुझे अब मेरे को कुछ मत भेजो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई आता था कहीं से आ रहा है, एवरी डे इट वॉज बड़ा मंदिर प्रसाद, एवरी डे somebody सेंडिंग मी जल प्रसाद, एवरी डे somebody सेंडिंग मी फ्रूट्स। सबको पता था कि कहाँ से फ्रूट खाता है, वहीं से फ्रूट आ रहे थे, सब कुछ आ रहा था। मतलब मैंने ये नहीं सोचा।
अब उसके बाद क्या हुआ, इवेंचुअली इट वाज माइल्ड कोविड। अब माइल्ड कोविड के अंदर मेरे को क्या हुआ कि मेरा टेस्ट और स्मेल चला गया था। अब टेस्ट और स्मेल चला गया तो मैंने थोड़े दिन तो उसको टॉलरेट किया। थोड़े दिन बाद जब मैंने उसको देखा, मैंने कहा गुरुजी हुन तो अति हो गई है। अंकल गुरुजी भी मुस्कुरा रहे हैं स्वरूप में। एक्चुअली ही स्माइल्स एवरी टाइम व्हेन आई सिट हियर एंड आई डू सत्संग, ही स्माइल्स, इट इज़ वेरी एविडेंट। और अब मेरा टेस्ट और स्मेल चला गया। अब टेस्ट और स्मेल जब चला गया मेरा, तो मैं गुरुजी को एक दिन अति हो गई। मैंने कहा, मैं बाबा की धूप आरती करता था रोज, अब मैं सामने स्वरूप गुरुजी का देख रहा हूँ एंड इज ऑल्सो स्माइलिंग। आपको मैं बताऊं कि अब वो मुस्कुराहट मेरे तक आ रही है। और मैं धूप आरती करता था और एक दिन मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी होन अति हो गई है, आज मुझे इसकी स्मेल चाहिए। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैंने जैसे वो लाइटर से वो अगरबत्ती लिट करी और इमिडिएटली उसकी स्मेल सीधा मेरे उसमें आई, नाक में, एंड आई और चली गई। मेरे आंखों से आंसू नहीं रुके, क्योंकि उस दिन का दिन था। आपको अपनी जीवन के अंदर नियमित जो मिलती हैं उसका पता लगता है कि गुरु साहिब ने आपको क्या क्या दिया है। गुरुजी हैड रियली ब्लेस्ड ऑल ऑफ अस। अगर हम अपनी सांस भी ले पा रहे हैं ना, तो उसका शुक्राना करना, क्योंकि इतने लोग हैं जिनके तो पास सांस ही नहीं है, इतने लोग हैं जिनके पास तो इस वक्त सोने के लिए बेड ही नहीं है। बट मालिक का कितना शुक्र हम करें कि आज हम सब अपने घर में हैं, और जो नहीं भी हैं वो भी ठीक होकर अपने घर आ ही जाएंगे। और जो जिनके भी गए हैं हॉस्पिटल्स में, जो भी परेशान हैं, उन सबको भी गुरुजी ब्लेस करेंगे ना। गुरुजी के पास तो आंखें झपकाने का भी वो है कि 1 मिनट में कोविड खत्म हो जाए, 1 मिनट में सब कुछ हो जाए। बट गुरुजी कहते थे, जे कर्म किए हैं तो भोगने तो पाएंगे ही ना। आज हम सोचते हैं कि गुरुजी को जादू की छड़ी चलाए और सब चीज़ ठीक हो जाए, बट गुरुजी हैड ऑलवेज सेड, मेरे कोल कोई जादू की छड़ी है कि नहीं, वक्त लगता है, समय लगता है, और वो वक्त हमें देना पड़ता है। ऐसी मेरी लाइफ की जर्नी इस पूरा इज़ फुल ऑफ सत्संग। और जब मैं अपने आप को देखता हूँ कि कहाँ से शुरू हुए थे मालिक, तेरी रज़ा में बैठे बैठे, तेरी नाव का सवार करते करते आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और कभी कभी तो ख्यालों में भी आता है कि गुरुजी मैं इतने काबिल नहीं था, ना मेरे अंदर इतनी क्षमता थी कि मैं सत्संग लोगों को कर पाऊँ। बट गुरुजी हैज सेड इट टू मी, तेरे को वो काम करना है जिससे सब खुश रहें, तेरे को ऐसी चीज़ करनी है जिससे सबकी साइकोलॉजी ठीक रहे, सब खुश रहें। और वो काम उन्होंने मेरे को दिया। उन्होंने ये मुस्कुराहट है फैलाने का काम, लोगों ने कहा पॉजिटिविटी आती है और जो हिम्मत आती है, ये हिम्मत सिर्फ गुरुजी देने वाले हैं। और गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी थी। गुरुजी सेड इट टू मी वेरी क्लियर कि जिस हालात से तू गुजरा है, उन हालातों से कोई और नहीं गुजरे, तेरे को ऐसा काम करना है। और मैंने ही वो करा सच्ची में, कि मेरे को गुरुजी ने हर दिन का एक टास्क दिया, यू हैव टू कॉल दिस पर्सन, कॉल हिम इमीडिएटली। अब मेरे को कई फ्रेंड्स बोलते हैं, तेरे को कैसे पता लग जाता है कि हम परेशान हैं? हमें पता नहीं लगता, वो गुरुजी बताते हैं कि इसको फ़ोन कर, ये परेशान है। और हमेशा होता है कि वो एक्चुअली परेशान होते हैं, उनको एक्चुअली कोई चाहिए होता है, और मैं बात कर लेता हूँ, और वो मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है, एंड इट ऑल गोज। एंड सत्संग और सुनाता हूँ मैं। सत्संग ऐसे ही, वन टाइम माई फादर गोट अ लेटर फ्रॉम CBI reporting that you have multiple properties in Delhi, that you are hereby summoned at the ACP office, and I was really shocked and taken aback, and he was really shocked because a सरकारी बंदा जिसका जिंदगी गुरुजी की मुस्कुराहट एक्चुअली आ ही रही है, आप सब देख सकते हो। वो जो मंद मंद मुस्कुराते ना, टेढ़े टेढ़े टेढ़े, वो मैं सत्संग सुन रहा था कि तिरछे नैनो वाले हैं, तो एक्चुअली हमने तो उनके साथ ही लड़ लगा ली तो हो गया। तो ऐसे ही गॉट अ लेटर फ्रॉम CBI रिपोर्टिंग दैट यू हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज इन दिल्ली। एंड उसके बाद क्या हुआ, हम इंसान हैं ना, हम तो अपना काम करते हैं, भागते हैं, और हम सब काम करते हैं। उन्होंने भी शुरू हो गया फलाने को फ़ोन करना, फलाने को ये करना, फलाने को कर दिया। और हुआ यूँ, देन मोमेंट ही वेंट टू द ACP ऑफिस एंड ही सेड इट मी, सर इतनी आपकी अप्रोचें आ गई, आई वांट टू रियली सी योर फाइल। एंड देन ही टुक ओवर द फाइल एंड ही सेड कि सर जो आप जिस चीज़ से डर रहे थे वो तो लेटर ही फेक था। तो गुरुजी की लीला गुरुजी जाने। गुरुजी ने जिस इतनी बड़ी परेशानी से जब सब परेशान हो रहे थे, उसको गुरुजी ने फेक लेटर ही बना दिया। एंड दो ही हैड कंसल्टेड मैनी अदर पीपल ऑल्सो, बट गुरुजी की लीला आप समझ नहीं सकते कि क्या हो सकती है। मेरे एग्ज़ाम के अंदर, जिसके अंदर मैं ये सोचता था कि मैं हमेशा की तरह फेल हो जाऊंगा, बट गुरुजी ने मुझे उसके अंदर कम से कम 90 या 92 नंबर दिलवाए। और गुरुजी ने बताया कि जिसमें हम सोचते हैं ना हमारी नाव डूब जाएंगी, उसमें तो हम सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे खड़े होते हैं। तो अगर आज की डेट में आप सबको लग रहा है ना
कि आपकी नाव डूब जाएगी तो घबराना मत, परेशान मत होना। गुरुजी आपकी नाव को हमेशा निकालेंगे, आपको आगे पहुंचाएंगे और आप सबको इस मुश्किल के टाइम से आगे निकालेंगे। कोविड कोई नहीं है, कोविड तो हमारी शरीर में आ भी जाए, पर यहाँ पे जब गुरु बैठा होगा ना तो यहाँ शरीर में वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु तो आपके अंदर है, आपके अंग संग है, अंग संग सहाय दातार। हम मांगते हैं ना देख रंग मर्दाने रंग दातार के, वो एक्चुअली है कि हम जब मालिक के पास जब बैठते हैं ना तो सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ गुरुजी का स्वरूप देखो और गुरुजी को बस ये बोलो, गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है। अंदर के हाल तो वो जानते ही है ना, अंदर का तो उन्हें पता ही, हम क्या बताएंगे उन्हें, तो विन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। ये सच्चाई है हम सब लोगों के जीवन में, हम इतने इम्पेशेंट है। अगर अब हम अपने आप ही बोलूँ तो मैं एज अ पर्सन बहुत इम्पेशेंट हूँ, मुझे किसी भी चीज़ को सब्र नहीं है, मैं रो रो के सारा काम करा लेता था। गुरुजी सेड इट टू मी वेरी क्लियर, ए मेरा क्राई बेबी है और रो रो के सारे काम करा लेना है, और मैं रोता था और गुरुजी मेरा काम कर देते थे। मैं कभी भी परेशान हूँ जाके स्वरूप के आगे बैठा और रोया और थोड़े टाइम के बाद देखा काम हो गया। एंड गुरुजी सेड इट टू मी, मेरे को ना आया कर रो रो के सारे काम करा लेना। मैंने कहा गुरुजी अगर आपके पास नहीं रोएंगे तो किसके पास रोएंगे, अगर आपके पास आके अपना दुख दर्द नहीं बताएंगे तो किसके आगे बताएंगे। परेशानियां तो सबके जीवन में है ना, अब गिरेगी तो आसमान से बिजली, बट गुरु की रहमत जब आपके ऊपर होगी तो वो बिजली आपको जलाने का नहीं, आपके ऊपर आपका जीवन को जगमगाने का काम करेगी। आपके ऊपर गिरेगा तो बहुत बड़ा पहाड़ ही, बट वो पहाड़ गुरुजी बहुत रूई के समान आपकी प्रॉब्लम्स आप पे गिराएगी। एंड अगर आप पे गिरती भी है तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब उस चीज़ से बाहर आ गए। तो यही तो हमारे को पॉजिटिविटी की चेंज करनी है। आज मुझे कोई उस दिन बोल रहा था ना इसी प्लेटफॉर्म पे कि जब हमें कोरोना हो जाता है हम कोरोना एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसको हुआ तो उसको हो गया, उसको हुआ तो उसको हो गया। तो हम पॉजिटिव जब रहेंगे जब भी तो हम आगे वाले को पॉजिटिव कर पाएंगे। आज की डेट में व्हेन आई ऑल्सो टेल पीपल कि आपको क्या करना है क्या करना है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जिस भी के लिए पर खाना बना रहे हैं हम उसको बोलते हैं आए ये तो बड़ा बीमार है, आए इसके तो कुछ ये हो गया ये हो गया, बट हमें तो वो पॉजिटिविटी उसके अंदर डालनी है ना कि ये गुरुजी का बच्चा ये बिल्कुल ठीक होके ये ठीक है, ना वाला तो शब्द ही नहीं आना उसके अंदर, ये बिल्कुल ठीक है और मैं उसके लिए खाना भेज रही हूँ। ये हमें अपने जीवन के अंदर डालना है कि हम कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, और ये पॉजिटिविटी अगर हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाएगी तो उससे बड़ा तो कोई हमारे को वो ही नहीं मिलेगा। ऐसी ही मेरी लाइफ के अंदर तो हर एक इंसान को जिनकी नैया डगमगा चुकी थी, जिनकी नैया डूब चुकी थी, उनको भी गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया कि उनको शायद पता ही नहीं। अगर मैं अपना भी बोलूँ, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है कि मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता, मैं अपने शब्दों से ये नहीं बता सकता कि महाराज ने मुझे कितना कुछ दिया, मेरी पूरी फैमिली को। ऐसे ही मेरी सिस्टर का बेटा था, ही वॉज जस्ट 2 when he got fallen from the second floor, और वो सेकंड फ्लोर से नीचे गिरते ही ज़मीन पे कंक्रीट की थी एंड उसको नीचे गिरा एंड उसको बहुत लगी एंड फर्स्ट एड के लिए तो द नियरेस्ट हॉस्पिटल दे टुक हिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके गए तो सिटी स्कैन हुआ तो ही हैड सम फ्रैक्चर इन हिज हेड, बॉडी पे और हर जगह। अब हुआ यूँ कि वो यहाँ से उसको लेके आए, बहादुरगढ़ वो रहते थे और उनको लेके आए हम महाराजा अग्रसेन, और महाराजा अग्रसेन सबसे पास था तो हम उसको वहाँ लेके आए एंड वी एडमिटेड। और जब मैंने उसको देखा था तो इट वॉज लाइक वेरी डिवास्टेटेड फॉर मी बिकॉज आई कुड नॉट सी एनीबडी इन माई फैमिली और एनीबडी आउटसाइड ऑल्सो कि इतनी प्रॉब्लम्स में कोई हो। मैंने अपने आप को वहाँ से साइड किया, मैंने कहा सबसे पहला काम मैं ये कर सकता हूँ, श्री हरकृष्ण ते आइए जिस तिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिए कर नौ ने दावे ताए, सब थाई हुए सारे। सीधा भागा मैं बंगला साहिब। अब बंगला साहिब जैसे ही भागा वहाँ पे बैठा करा चौपाई साहिब का पाठ, आते जाते दिन रात मैंने गुरुजी को छोड़ा ही नहीं। गुरुजी ने पता नहीं बोल ही दिया होगा, परेशान ही कर दिया। और उस टाइम पे मैंने वो पाठ करने, अब किसी ने मुझे बताया सचखंड का प्रसाद है, तो वो सचखंड का प्रसाद गुरुजी ने दिया था। अब उसके पीछे भी ये कहानी थी कि सचखंड का प्रसाद जब उनको गुरुजी ने दिया था तो गुरुजी ने कहा था समा बड़ा खराब आएगा जब ये प्रसाद बांटना है। अब वो समा खराब आएगा, और समा खराब कब आया वो आंटी जाने, 2-4 साल पहले उनको गुरुजी ने बोला इसको आगे दो। अब वो आगे दिया तो उसके वो आगे जब मुझे देने लगी तो अब उन्होंने बोला कि अब जब गुरुजी का हुक्म होगा जब हम आपको बुला सकते हैं, हम ऐसे ही आपको थोड़ी ना बोलेंगे कि आप आओ अपना प्रसाद ले लो। अब इवेंचुअली मैंने बोला ठीक है महाराज की जैसी मर्जी, जब उन्होंने देना होगा दे देंगे। और मैंने कहा ठीक है। थोड़ा टाइम हो गया, शी वॉज देयर इन द सलोन एंड गुरुजी सेड इट टू हर, तू इतने बाल दुला रही है उत्थे किस जानती बनी आई है, जा उन्होंने फ़ोन कर उन्होंने क्या प्रसाद लेके दी।
मैंने कहा, उन्होंने कहा ठीक है। इमीडिएटली शी केम बैक इन द होम एंड शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि आ जाओ जी प्रसाद लो। इतना सब पुड़िया मिलती थी, उन्होंने दी। एंड थोड़े टाइम के बाद हुआ यूँ कि मैं बाहर निकलने लगा तो उन्होंने मुझे बोला आपको 7 पैकेट लेके जाने हैं, 1 पैकेट नहीं, गुरुजी का हुक्म है, इनको 6 और देने। और 6 दिए तो क्या दिए कि ज़िंदगी ही बदल दी। मैं वहाँ से लेके आया टोटल ऑफ 7 पैकेट्स विद मी। एंड वो जब मैं लेके आया तो हमने उसको देना शुरू करा, एक एक चम्मच, एक एक दिन 1 पैकेट मिश्री का था। और हम जब उसको देते थे हमें कुछ नहीं पता था। 2 पैकेट दिए, ही वॉज फाइन। और दिए जो 7th पैकेट था, द किड, द बेबी वेयर ही वॉज देयर इन ICU, he came back and took the last packet of Guruji Parshad and it is the best medicine which Guruji gave me। हम अब ये सोचेंगे हमें सचखंड का प्रसाद चाहिए, नहीं, गुरुजी तो अंग संग सहाय हैं। हमें तो गुरुजी अपना आप आपको डायरेक्ट कर देंगे कि आपको आपके जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। गुरुजी को सब कुछ पता है, गुरुजी सब जानते हैं कि आपको किस मोमेंट पे क्या चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में हुए हैं जहाँ पे उन्होंने मेरी लाइफ तो पता नहीं कितनी बारी ब्लेस करी। मैं तो ज़िंदगी में होप ही छोड़ चुका था कि जीना है। बट आज के जीवन में जब लोग मेरे पास आते हो कहते हैं कि अंकल इतने खुश हो, इतने हंसते रहते हो, तो इसका राज क्या है? तो इसका राज ये मेरे मालिक जो बैठे हैं मेरे पीछे और वो हमें हर वक्त बताते हैं, हर टाइम समझाते हैं कि तुम्हारा मेरे सिवा कोई नहीं है, तुम मेरे बच्चे हो। और जब हम उनके बच्चे बन जाते हैं तो उनसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स हमें कभी नहीं मिल सकती। ये हम सबको फील करना है, क्योंकि अंदर मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये सच्चाई है जीवन की कि हम जब अपना मूल पहचानने लग जाएंगे ना, तब हमें पता लगेगा कि मालिक की कितनी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, कितना कुछ मालिक ने हमें दिया है। और जीवन के अंदर जब हम सोचते हैं, जब आपके साथ कोई नहीं होता तब आपके साथ आपका गुरु होता है। जब आपका गुरु आपकी बाँह पकड़ लेता है और जब वो कहता है पता, दुनिया के सारे रिश्ते मैंने तेरे को दिखा दिए, बता तेरा मेरे सिवा कौन है। और ये एक्चुअली ही लाइफ में हुआ है मेरे साथ तो, कि जब सबने छोड़ दिया, सबने नकार दिया था, पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया था, तब मेरी लाइफ में मेरे गुरु साहेब आए। इन्होंने आके मेरी बाँह पकड़ी और इन्होंने फिर मुझे समझाया कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरे अंदर हूँ। और ये ही मालिक की मेहर थी कि मेरे को उन्होंने इतना ब्लेस किया। आज कोविड के टाइम पे भी सब बड़े परेशान, बड़े दुखी हैं, तो गुरुजी ने मुझे एक बड़ी अच्छी लाइन समझाई थी कि मारे राखे एको आप, मानस के कुछ ना ही हाथ। मरना, जीना और रिजिक वो मालिक सबके अपने हाथों में रखता है, उनको किसी को नहीं पता। कहते हैं ना, सैल पत्थर में जंतु पाए ताका रिजिक आगे कर तरया, कि सैल पत्थर में, पत्थर के अंदर भी वो रोटी दे रहा है, पत्थर के अंदर रहने वाले जीवों की भी वो रक्षा कर रहा है, उनकी सुरक्षा कर रहा है। हम तो फिर भी उनके बच्चे हैं। अब तो मुस्कुरा लो, अब तो खुश हो जाओ कि उन मालिक, इस पूरी दुनिया के रचयिता ने आपको अपने पास रख लिया, आपको अपनी गोदी में रखा और वो आपको समझा रहे हैं कि देख मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। और उसके बाद भी हम गुरुजी के साथ इफ़ एंड बट्स में घुस जाते हैं। लॉकडाउन में भी यही होता था। अब लॉकडाउन का मैं लास्ट सत्संग करूँगा बिकॉज आई गेस अतुल अंकल इफ ही इज देयर। वी नीड सचखंड का प्रसाद। आंटी किसी को कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी के आगे जल रखो, आपको गुरुजी अपना ब्लेस करेंगे। अब हुआ यूँ कि जब ये पूरा सीन शुरू हुआ कि अब मंदिर जाने के लिए भी पासेस लगाने पड़े, मैंने कहा गुरुजी मैं आपका पास बुक नहीं करूँगा, मैं आपके लिए कोई ये मंदिर आने के लिए मुझे नहीं करना कि मैं अपना पास बुक करूँगा। एंड आई वेंट टू बड़ा मंदिर एंड मेरी मम्मी जा रही थी, उन्होंने कहा आप भी चलो, मैंने कहा अच्छा जी चलते हैं। और आई वेंट टू बड़ा मंदिर, नोबडी आस्क्ड मी, लाइक आई वॉज इनविजिबल, लाइक नोबडी वॉज सीइंग मी। और मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी हुण जब तुम्हारी लव लेटर आएगा ना, मैं जब जाना है, मैं उससे पहले नहीं आना, जब तुम्हारा लव लेटर आएगा। मैंने गुरुजी को इतना एडमेंट होकर बोला था, जब तुम्हारा लव लेटर आएगा जब आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैं मंदिर गया, मंदिर अंदर गया, मंदिर से बाहर आया, देयर वाज अ लेडी कमिंग अप टू मी एंड शी सेड टू मी, बेटा ये रख लो, इसके अंदर जो कुछ लिखा है वो आपके लिए लिखा होगा। आज मेरे पता नहीं कैसे वो फ़ोन के कवर में रहता है, फ़ोन सामने लगा है, और उन्होंने मेरे को आके ये कार्ड दिया, अगर आपको दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है, इसमें आगे स्वरूप है गुरुजी का और पीछे ये चरण है। इसमें लिखा हुआ है तेरा इंतज़ार ख़त्म जा कल्याण किता। और एक्चुअली मैं इतना इंतज़ार कर रहा था ना गुरुजी से मिलने का, तो गुरुजी ने मुझे बता भी दिया कि तेरा इंतज़ार ख़त्म, तेरा कल्याण किता। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था। सबको ब्लेसिंग्स मिली, मैं घर आया और वो गुरुजी ने लव लेटर भी दिया। और मेरे को तो अपने जीवन के अंदर शायद सोचना भी नहीं पड़ता कि कैसे मेरे काम हो जाते हैं, मैं कैसे लोगों से मिल लेता हूँ। इवन आई मेट IPS IAS
and the people who never meet anybody like that, and when I go and meet them, I stand in front of बाहर उनके ऑफिस पे, मैं बोलता हूँ गुरु जी अंदर हो, ऑल इज वेल, चलते हैं साथ। और जब बोलते हैं ना चलिए, तो जब चलिए होता है ना अंदर, तो चलिए जब अंदर जाते हैं तो उसके बाद जो वो भी खड़े होते हैं, द ऑफिसर्स सिटिंग देयर, दे स्टैंड अप एंड दे गिव मी देयर पर्सनल कार्ड, सर ये लो, आप अगली बार आओ तो मुझे फ़ोन कर लेना। तो ये गुरुजी की बढ़ियाई है, ये गुरुजी को, जो गुरुजी ने मुझे दिया, मुझे कोई नहीं जानता था, मुझे कुछ नहीं मैंने करा, दो एवरीबडी नो मी बिकॉज आई वॉज देयर इन एक्टिव पॉलिटिक्स, दो आई वॉज देयर इन साइकोलॉजी, आई वॉज देयर इन माई स्कूल पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग वॉज हैपनिंग, एवरीबडी न्यू मी एट दैट लेवल, बट गुरुजी ने मेरे को ऐसा चमकाया, गुरुजी ने कहा हुन वेखी चल नज़ारे, मैं नज़ारे ही देखते जा रहा हूँ, नज़ारे ख़त्म ही नहीं हो रहे कि इतने नज़ारे मालिक आपने मुझे दे दिए, तो अनंतम अनंतम शुक्राना भी मैं लेट के भी करूँ तो मुझे नहीं पता। मैं गुरुजी को बोलता था गुरुजी मुझे राजयोग दो, और राजयोग चाहिए, मुझे नहीं पता कि क्या होगा लाइफ में, क्या होगा। और एक्चुअली ही ऐसा हुआ, गुरुजी ने इतना ब्लेस करा, इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि शायद शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। उनकी कृपा से ही शायद हम सबका जीवन चल रहा है, उनकी कृपा से ही हम सब यूं ही जी रहे हैं। और आई गेस आई हैव शॉर्ट ऑफ टाइम, अतुल अंकल इफ़ ही इज़ देयर, आपका नंबर चाहिए, आंटी मैसेंजर पे मैं हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, मुझसे बात करिए। और जिसको भी करनी है, थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेन होता है, सबको मैं दे पाता हूँ टाइम या नहीं दे पाता हूँ, मुझे टाइम लिमिट नहीं पता, मुझे आई गेस लगता है 1 घंटा ही बोल रहा था, 10 मिनट और रह गए, 10 मिनट और बोल देता हूँ। गुरुजी की कृपा मेरे पूरे परिवार पे ऐसी यूं ही चलती रही, हम सब गुरुजी की सानिध्य में आए। मेरे को लोग ना बोल के, बहुत लोग बोलते थे कि तू ना पागल हो गया है, क्या गुरुओं के चक्कर में पड़ गया, गुरु तेरी एज है गुरु के चक्कर में पड़ने की, गो एंड पार्टी, एंड इवन माय ओन फादर यूज्ड टू से गो एट क्लब एंड खेलो कूदो ये करो, व्हाई यू आर गेटिंग इनटू गुरुज एंड ऑल दैट। माय फैमिली दे वर ऑल आफ्टर मी कि भैया ये कहाँ पड़ गए तुम, फंस गए हो तुम, आजकल एवरी डे दिस न्यू बाबा इज कमिंग इन द मार्केट एंड नाउ आप फिर एक और बाबा को ले आए हो। मैंने कहा देखो जी, इट इज़ नो बाबा एंड नथिंग लाइक दैट, बट I really want to go to Guruji. I want to go no matter what. Anybody can come to me. Anybody don't want to come with me. I will go to Guruji. And it was like, मैं छोटा सा तो बच्चा था, 14 साल का होऊंगा, मेरे 13-14 का ही होऊंगा। मैंने कहा मुझे जाना है, मुझे भैया कोई मत रोको, मुझे जाना है। हुआ यूं ही, जहाँ मुझे सारे रोका करते थे वही लोग मुझे कहते थे यू वांट अ लिफ्ट, विल टेक यू टू बड़ा मंदिर है, आई विल टेक यू टू बड़ा मंदिर, आप चलो हमारे साथ। और वो सारे संगत आज बन गई, पता नहीं उन्होंने आगे कितनों को जोड़ दिया, जो मुझे गालियाँ देते थे वो गुरुजी की संगत आ गई। तो गुरुजी ने मुझे एक ही चीज़ समझाई थी कि तेरी पगत ना छोड़ूं पावे लोग से, तेरी पगत ना छोड़ूं पावे लोग से, कि मैंने आपकी लड़ नहीं फड़ी, मैंने आपकी बाँ नहीं पकड़ी वो छोड़ी, तो आप गुरुजी ने मेरे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये जीवन मेरा ऐसे ही चलता रहा, बहुत लाइफ में इंसेंसेस आए। जब आपको लाइफ में सब चैलेंज करते हैं, मुझे लगता है आप सबको गुरुजी जब ही तो पकड़ते हैं ना, आपको जब सब कहते हैं ना कि ये नहीं कर सकता, इसके तो बस की नहीं है, जब आपका गुरु आपके पास आता है, ही होल्ड्स यू टाइट कि मेरा बच्चा, अंकल जी नो टाइम लिमिट, प्लीज यू गिव सो मेनी संगत आंसर स्प्रेडिंग सो मच पॉजिटिव। जय गुरु जी। आई डोंट नो हाउ टू गिव पॉजिटिविटी, आई डू माई लेवल बेस्ट टू बी ऑनेस्ट टू एवरीबडी। तो कहाँ पे था, मेरे को इतना ब्लेस, जब आपको, हाँ मैं आप सबको ये बताऊंगा कि गुरुजी के से साथ जुड़ने के बाद क्या होता है, आपको सब छोड़ देते हैं, सब परेशानी हो जाती है, तो गुरुजी आपका हाथ ना इतना टाइट पकड़ लेते हैं। और जब आपको लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं ना, ये तो कर ही नहीं सकता, इसके तो ये ज़िंदगी में कर ही नहीं पाएगा, ये कुछ कर ही नहीं सकता, उसके बाद आपका गुरु आपके पास ऐसे खड़ा होता है लाइक अ शील्ड कि मेरा बच्चा है, ये करके दिखाएगा। और मेरी ज़िंदगी में हमेशा ये हुआ है। टू many of these people who have really came up to in my life, who has said to me that you can't do anything in life, you can't really go up, and you can't do anything like that, and Guruji stood up to me and he like a boulder, he stood by me and he said कि ये करके दिखाएगा, क्योंकि ये मेरा बच्चा है। और आज तक का यही है कि जा ऐश करो। अच्छा, पुनीत मल्होत्रा अंकल, इनका भी ये बर्थडे पे मेरे आया, आई टेल यू सत्संग ऑफ दिस, भाई आया जा ऐश करो, गुरुजी की आरती जो निकली है, वेरी ब्यूटीफुल सत्संग। मेरा बर्थडे था, अब मेरा बर्थडे आया तो मेरा बर्थडे अब 25 अप्रैल को मेरा बर्थडे, अब सत्संग कितने याद आते हैं ना। तो
अब मेरा बर्थडे था, इवेंचुअली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, व्हाट यू आर डूइंग? मैंने कहा आई एम सिटिंग एट होम, व्हाट शुड आई डू? इट इज कोरोना एवरीवेयर एंड व्हाट शुड आई डू? एंड ही सेड बड़े मंदिर चलना है। मैंने कहा आई हैव नो कार विद मी, आई हैव नो पास विद मी। कहता नथिंग टू डू विद यू, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। 5 मिनट के अंदर मेरे पास मेरा पास आ गया, ई पास, कर्फ्यू पास। अब पहले तो था, अब था ही नहीं, तो अब वो 5 मिनट में पास आया एंड वी ड्रोव टू बड़ा मंदिर। इट वॉज द बिगेस्ट सरप्राइज टू मी एंड आई वेंट टू बड़ा मंदिर। मैंने मंदिर के बाहर ही अपना केक काटा, वहीं पे गुरुजी को खिलाया। मैंने कहा गुरुजी हर साल ये लॉकडाउन मेरे बर्थडे पे क्यों लगाते हो? हर साल मुझे मेरे बर्थडे पे परेशान मत करो, अब तो अति हो गई, अब तो छोड़ दो। एंड सच में यही हुआ, मैं वापस आया। देन वी हैड सत्संग एवरी डे ऑन टीम्स ऐप, जिसको भी ज्वाइन करना हो। 9:30 बजे हम कलेक्टिव प्रेयर करते हैं, वो मुझसे मेरे मैसेंजर या मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। तो हम कलेक्टिव प्रेयर, वो सत्संग रोज होता है, तो उसके अंदर 9:30 बजे का टाइम था, मैं मंदिर गया। अब बात ये हुई कि जैसे ही मैं मंदिर जा रहा था, तो मंदिर जाते हुए जैसे ही वो शब्द चला ना, मोहन तेरे मंदिर ऊंचे महल अपारा, मैंने सुबह प्लेलिस्ट बनाई थी, मुझे नहीं पता था कि मैं मंदिर जाऊंगा। द मोमेंट आई वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ मंदिर, दैट शब्द वॉज प्लेइंग, मोहन तेरे मंदिर ऊंचे महल अपारा, एंड आई वॉज डूइंग एंड आई वॉज लुकिंग एट गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी आपकी प्लानिंग कितनी स्ट्रांग है। अगर मैं सोचूं कि मतलब मैंने ये शब्द सुबह डाला, उसके बाद मुझे पता नहीं था कि मैं मंदिर जाऊंगा। आई वेंट टू द बड़ा मंदिर, आई वेंट टू यू लाइक आई वेंट टू बड़ा मंदिर टू कट माई केक। मैं वहाँ पहुँचा और उसके बाद मैंने वहाँ केक काटा। देन आई केम बैक होम एंड देन दिस पुनीत अंकल एंड इन्होंने गाना गाया हाउ टू जॉइन टीम्स। आप मेरे को मेरे मैसेंजर या इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको सबको लिंक भेजूंगा। ये हम कोविड पेशेंट्स के लिए सत्संग कर रहे हैं रोज़ 9:30 बजे से 12 बजे तक, बहुत संगत जुड़ती है, आप भी प्लीज़ आइए। और मैं आपको यही बताऊंगा, अगर प्रियल वगैरह कोई है तो यहाँ पे लिंक हम मैसेज डाल सकते हैं इधर। तो हुआ यूँ कि अब मैं वापस आया, तो दीज ब्यूटिफुल सिंगर्स ऑफ गुरुजी, दे वाज सिटिंग एंड रमन आंटी वाज देयर एंड दे वर नरेटिंग देयर सत्संग, हाउ गुरुजी नरेटेड जाय ऐश कर। मेरे साथ क्या हुआ था कि गुरुजी ने जब ये गाना चल रहा था जाय ऐश कर, मेरे को पहली बार जब मैंने ये गाना सुना तो मैंने ये बोला गुरुजी आपका ये भजन आ तो गया है, तो अब ये क्या होगा? गुरुजी सेड टू मी, कितनी बारी कह देता कल्याण किता जायश कर हुन तो मेरा स्यापा छड़ दे। मैंने कहा गुरुजी मैं आपका स्यापा कभी नहीं छोड़ पाऊंगा और मैं आपके साथ यूं ही लगा रहूंगा, और आपकी जब तक मैंने आपको पकड़ा है, आई हैव शेयर्ड, ओके इफ़ यू हैव शेयर्ड, थैंक यू सो मच। एंड जिनको भी दिख रहा होगा अक्षय बत्रा ने शेयर किया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वरना आप मुझसे पर्सनल में, मैं गौरव कुमार मेरा नाम है, मुझे आप पर्सनली इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूंगा। तो उन्होंने मुझे बोला जा ऐश कर, कितनी बारी मैं तेनू क्या जा ऐश कर। और एक्चुअली गुरुजी ने उस दिन मेरे को इतनी मौजें कराई। उसके बाद वी वर सिटिंग इन दैट दरबार कानपुर का, एंड एवरीवेयर वी हैव पिन्ड द सत्संग लिंक, जिसको भी चाहिए यहाँ से कॉपी कर सकता है। सो उन्होंने मुझे बोला कितनी बारी मैं क्या कल्याण किया, कितनी बारी क्या, हैव यू सीन माई एनी ड्रीम ऑफ गुरुजी? मैनी टाइम्स आई हैव सीन गुरुजी's ड्रीम, आई विल टेल यू। ड्रीम्स वाला तो अलग ही कहानी है, मेरे को कितनी बारी सत्संग हुआ है, गुरुजी ने क्या क्या ड्रीम में दिखाया है। तो अब वो आए, तो उसके बाद जब वो मुझे बर्थडे विश कर रहे थे, सब सत्संगत हो गया था, तो उसके बाद गुरुजी के ब्यूटीफुल दर्शन इन द चोला, ऐसे गुरुजी का चेहरा, इतने एक साइड से गुरुजी का हाथ निकला हुआ था, एंड इट वॉज ऑल लाइक दैट कि ऐसे पकड़ रखा किसी ने आपका हाथ। मेरे पास इतने सत्संग है, गुरुजी ने, मेरे को याद भी नहीं रहता कि मेरे पास कितने सत्संग है। एक्चुअली मैं आपको सबको बताऊँ, अब हुआ यूँ कि आई वॉज रियली ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम माई होम, फ्रॉम माई स्कूल, इट वॉज ऑल इंडस्ट्रियल एरिया। एंड हुआ यूँ कि मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी लोग कहते हैं कि आपकी खुशबू आती है, बहुत खुशबू होती है आपके अंदर, आप जहाँ भी जाते हो आपका एक नूर आता है, एक आपकी चेहरा आपके साथ चलता है। मैंने कहा मुझे कभी आएगी? मैंने कहा इतने गंदे एरिया में भी आपकी खुशबू आएगी, आप गुरुजी ऐसे भी मेरे साथ रहोगे? इमीडिएटली ऐसे एक फ्लो आता है ना, ऐसे करके शक करके निकला वो, और दैट केम इनटू माय नोज एंड आई आस्क्ड माय, मेरे साथ में बैठे, मैंने कहा आपको आई? कहते कुछ नहीं आई। मैंने कहा मुझे तो बड़ी तेज़ गुलाबों की खुशबू आई, और उस दिन भी गुरुजी ने मुझे यही दिखाया। ऐसे एक और सत्संग आज याद आया, आज घड़ी नहीं पहनी तो मेरे को याद आया, मैं गुरुजी को बड़ा बोला करता था, गुरुजी मेरा ना वक्त पलट दो, मेरा वक्त बदल दो। एंड हुआ यूँ कि वक्त पलटने के ऊपर सत्संग किया, मैं गुरुजी को बोलता था गुरुजी वक्त पलट दो, मेरे बदल गए हालात, गुरुजी कुछ तो करो, आप कहते हो आप कुछ भी कर सकते हो। एंड
मैंने मंदिर गया एंड उस दिन मैंने बड़ा गुरुजी को ढीठ होकर बोला था, गुरुजी मेरे को मेरा वक्त बदलना है, मुझे मेरी लकीरें बदलवा रही है। लकीरें को अभी अलग सत्संग है, वो मैं सुनाऊंगा आप लोगों को, पहले मैं वक्त का बताता हूँ। मैं अब मंदिर में बैठा हुआ था, आई वॉज हैविंग चाय प्रसाद, देयर वाज अ लेडी हु केम अप बैक फ्रॉम मी एंड शी गेव मी अ ब्यूटीफुल वॉच। ज़ूम पर क्या करो, टीम्स ज्वाइन नहीं होती, आंटी आपको बस साइन अप करना है, आप ज्वाइन हो जाओगे। तो क्या कहते हैं, उन्होंने मेरे पीछे से आई और उन्होंने मेरे को वो घड़ी दी एंड शी सेड तेरा वक्त बदल गया। आई वॉज रियली शॉक्ड टू रियली लिसन कि somebody कैन रियली स्पीक, और मुझे पता था कि वो नहीं बोल रही थी, वो गुरुजी बोल रहे थे। गुरुजी ने उस दिन मुझे वो घड़ी ब्लेस की और उस दिन मैंने वो पहनी और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरे बदल गए हालात, गुरुजी शुक्र करा। गुरुजी ने मेरे उस टाइम से शायद कौन से बुरे कर्म थे, कौन से बुरे टाइम थे, काटने शुरू कर दिए, इतनी लाइफ पॉजिटिव कर दी, इतने आपको अपने आप को कहते हैं ना, चैनलाइज योर सेल्फ, एंड कितना आप उसको क्या कर सकते हो। दिस इज़ वॉट गुरुजी हैड गिवन मी, एंड इतनी ब्लेसिंग मालिक की रही है, नहीं होती सफारी पर भी। सफारी पे यू कांट ज्वाइन इट, यू हैव टू ज्वाइन इट, आप साइन इन कर लो, अपना नंबर डालोगे और उसके बाद वो हो जाता है। हम सब ने करा है, वी ऑल आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, गीता आंटी ने भेजा अभी देखो लिंक। वी ऑल आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, हम सब कुछ कर सकते हैं। कलेक्टिव प्लेयर्स, ये आज आप यहाँ बैठे हो ना, आज आप बैठ के यहाँ सत्संग सुन रहे हो, ये गुरुजी की वड्याई है, ये गुरुजी अब फिर मुझे लग रहा है मुस्कुरा रही है, एंड ये गुरुजी की वड्याई है कि गुरुजी अपनी भक्ति, अपनी संगत को यूँ दे रहे हैं, यूँ बसा रहे हैं, वो आप सबको बता रहे हैं कि मैं तुम सबके साथ हूँ बच्चों। हम भटक जाते हैं, मैं खुद भी एक टाइम ऐसा था, आई वॉज गोइंग टू बड़ा मंदिर, एंड बड़ा मंदिर जाते जाते एंड देयर वाज नो वॉलेट विद मी एंड आई सेड इट टू गुरुजी, गुरुजी बड़े की मंदिर आया हूँ एंड आई डोंट हैव सिंगल पेनी इन माय पॉकेट, मैंने कहा कोड़ी नहीं है मेरे पास। द मोमेंट आई गॉट आउटसाइड माई कार, मैंने पहला कदम ही रखा था, 1 रुपये का सिक्का 2007 का, और उसमें 1 रुपये का ही था। मैंने कहा गुरुजी कौड़ी मांगी थी, कौड़ी, गुरुजी सेड इट टू बी कौड़ी मांगी थी तो कौड़ी दे दी, और वो एक्चुअली वाकई मैंने गुरुजी से कौड़ी मांगी थी, कौड़ी ही कर दे दी। हमारे साथ भी यही होता है, हम गुरुजी से यही मांगते हैं ना, गुरुजी इसको ये कर दो, उसको कर दो, गुरुजी कहते हैं तथास्तु। हर चीज़ में गुरुजी कहते हैं तथास्तु। सच में ये हमारे साथ होता है कि हम जो भी मांगते हैं वो सब देते हैं। हमें मांगना ही तो छोड़ना है, हमें उन सब चीज़ों से आगे निकलना है, हमें सिर्फ गुरुजी की मुस्कुराहट को अपने जीवन के अंदर उतारना है, हमें गुरुजी के साथ बैठना है और गुरुजी के साथ जितना भी टाइम स्पेंड कर सकते हो, जितनी भी नई संगत हम जोड़ सकते हैं। अतुल अंकल इतना अच्छा काम कर रहे हैं संगत जोड़ के, क्योंकि इस माड़े टाइम पे जहाँ इंडिया पूरा रो रहा है, परेशान है, दिक्कतों में है, उन टाइमों में ये गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं। इट्स नॉट जूम, इट इज़ ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, इट्स नॉट ऑन जूम। आप मुझसे मेरे से ले लेना बाद में, सब परेशान मत हुआ करो एकदम से। हमें सबको गुरुजी ने मुझे ही बोला था, आज बीज डाला है तो आज ही तुम्हें वो चाहिए फल, नहीं वक्त लगता है। लोग की समझते मेरे को जादू चढ़ी है, नहीं समय लगता है। ये एक्चुअली है कि हम जब सोचते हैं कि गुरुजी कुछ नहीं हो रहा, तब गुरुजी आते हैं। और जब इम्तहान तो बहुत ज़रूरी लेते हैं। अब बच्चे को टीचर पढ़ाती तो है ना, और उसके बाद जब वो उसको एक एग्ज़ाम भी लेती है तो चुपचाप बैठ के देखती है कि मेरा बच्चा कैसा देता है, उसके बाद हमारा रिज़ल्ट आता है। वो सब चीज़ हमें समझा रहे हैं, वो सब चीज़ हमें बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे नान हाँ, मैं तुम्हारे अंग संग हाँ। वो दाता की बहुत मौजें हम सब के ऊपर है, हम सब यूं ही हंसते रहे, खेलते रहे, खुश रहें, मलंग रहें। जैसे गुरुजी कहते थे ना मेरे को ऐश कर, तो सबको ही गुरुजी ने यही कहा है कि हम सबको ही ऐश करनी है, एक पॉजिटिविटी हम सबको लेके जानी है। लास्ट टाइम आई वॉज डूइंग सत्संग, I was sitting here only and this was the same Swaroop, and now if you look at Guruji's Swaroop, he smiles, वो जो छोटी छोटी मुस्कुराहटें उनके चेहरे पे आती है ना, everybody can see it and right now I can see it that he is smiling. So आप सभी का बहुत 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 शुक्राना, मुझे थोड़ी देर झेलने का। ये सत्संग जर्नी, बहुत सारे सत्संग हैं, अंकल मुझे चांस देंगे मैं फिर आऊँगा आप सबके बीच में, और बहुत सारी जर्नी गुरुजी के साथ, बहुत कुछ मालिक ने मुझे दिया, मेरे परिवार को, मेरे गुरु संगत को, मेरे दोस्तों को, सबको गुरुजी यूँ ही ब्लेस करे। जो गुरुजी अपने घरों में हैं, घरों के बाहर हैं, उन सबके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखिए, अपने चरणों से जोड़े रखिए, सत्संग सिमरन की दात बख्शें हम सबको। यही अरदास है मालिक आपसे कि आप सबको ठीक रखिए, सबके घरों में खुशहाली आए और सब यूं ही मुस्कुराते हुए आपके साथ दोबारा संगत में आए और सब जल्दी जल्दी से खुश होते हुए यहाँ से जाए। सो सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। अतुल अंकल का रीडिंग ऑफ शिव कुरान,
all the people who are involved in making of this page a great success, because it is very important. हमें लगता है कि बहुत आसान है संगत को जोड़ना, बहुत मुश्किल है. This is a very hard task to really gather so many people out there, but he is doing his job very well. गुरुजी आपको बहुत भाग लगा है आप सबको, और मेरी तरफ से जैसे गुरुजी बोलते थे नमस्ते, अब मेरी भी नमस्ते. मिलते हैं फिर उसी टाइम जब गुरुजी देंगे, और जिसको लिंक चाहिए होगा प्लीज़ मुझसे ले सकते हैं. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. सब इस मुस्कुराहट के साथ जाएंगे कि हमें मुस्कुराना है, हमें जीवन के अंदर खुश रहना है. सो जय गुरुजी.